जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। देखिए, आप सभी को पता है कि आपके जो एडमिट कार्ड आ चुके हैं DVPST के, और DVPST होने के बाद आपकी फिर रनिंग होगी। लेकिन DVPST को लेकर के आपके बहुत सारे डाउट हैं। आपके सारे डाउट आज क्लियर कर दूंगा, जो भी आप पूछ रहे हैं जिस तरीके से। जैसे कि आपकी जो हाइट चेस्ट में कुछ गड़बड़ी हुई तो हम उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमको तो लग रहा है कि हमारी हाइट है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर हमें फेल कर दिया, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कुछ भाई बहन कट ऑफ को लेकर के चिंतित हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के चिंतित हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपको ना दोबारा मौका मिलेगा, वो किस तरीके से मिलेगा अगर फेल हो जाते हैं तो। देखो, जैसे आपके DVPST होगा, DVPST में क्या होगा आप सभी को पता है, उसमें डॉक्यूमेंट चेक होंगे और आपकी हाइट, चेस्ट और वेट, ये सारी चीजें होंगी। वेट लड़कियों के लिए चाहिए कम से कम 40 किलो। ठीक है, लड़कों के लिए आपका हाइट होनी चाहिए, आपका चेस्ट होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और वेट भी आपका मापा जाएगा वहां पर। ठीक है, लेकिन लड़कियों के लिए एक शर्त रख दी है कि कम से कम 40 होना चाहिए। अब बात ये आती है, सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि अगर आपकी हाइट मापी जाती है, सबसे ज्यादा इश्यू हाइट में रहता है कि हाइट अगर आपकी 1-2 सेंटीमीटर उन्होंने कम दिखाई, ठीक है, वहां कम दिखाने का मतलब है कि आप वहां पर फेल कर दिए, कम हुई आपकी हाइट, तो उसके बाद आप क्या करेंगे। तो देखो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक आप फेल नहीं हो। आप ये सोच लो पहली बात तो। अगर आप फेल कर दिए जाते हैं उनकी ओर से, आपको लग रहा है कि नहीं मेरी तो हाइट है, तो आप वहां पर एक अपील का फॉर्म भरा जाता है, वो अपील कर दीजिए, वहां पर एक अपील का फॉर्म भर दीजिए, फिर दोबारा से आपकी हाइट मापी जाएगी। अगर दोबारा से आपकी हाइट बैठ जाती है सही, तो आप पास हो जाएंगे, अगर नहीं तो फिर आप फेल हो जाएंगे। वहां पर जिद नहीं करनी है कि नहीं नहीं मैं तो संतुष्ट ही नहीं हूं, ऐसा नहीं हो सकता। संतुष्ट नहीं होंगे तो आप डेली आपकी हाइट नहीं मापते रहेंगे। वो एक आपके पास प्लस पॉइंट ये भी हो सकता है आपने कहीं और भी फिजिकल दिया हो, वहां आपकी हाइट इतनी बैठ गई हो, तो उसको आप एक प्रूफ के तौर पर वहां पर दिखा सकते हैं, जिससे उनको भी लगे कि हाँ भाई एक बार दोबारा इनकी नाप लें, हो सकता है कि थोड़ी बहुत 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो गई हो नापते टाइम। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और चेस्ट में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, अगर थोड़ा बहुत तो कुछ सेंटीमीटर ऊपर नीचे होता है तो वो इतना ज्यादा फेल करते नहीं है, क्योंकि चेस्ट का तो ये है कि आज कम है तो कल ज्यादा भी हो जाएगा। लेकिन हाइट का ऐसा नहीं होता, वो कम है वो कम ही रहेगी। इस उम्र तक जितनी हाइट बढ़नी थी वो बढ़ चुकी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। अगर आप वहां पर असंतुष्ट होते हैं तो वहां पर एक अपील का फॉर्म भरिए, दोबारा से आपकी हाइट चेस्ट नापे जाएंगे। अब बताता हूं डॉक्यूमेंट्स की बात। डॉक्यूमेंट्स में आपके कोई भी गड़बड़ी है किसी भी तरीके से, तो देखो मैं आपको बताऊं, अगर कुछ भी आपके 1% कोई भी कमी है तो भले ही वहां पर कोई दिक्कत ना है, लेकिन उसके लिए अपनी संतुष्टि के लिए आप तहसील से अपना एक एफिडेविट बनवा लीजिए। अब बहुत से कहेंगे उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या बनवाना है, आपको इस चीज का कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है सोचने की। आप सीधा तहसील जाइए, जो भी एफिडेविट बनाता हो उससे बात करिए कि मेरी ये कमी, वो अपने आप लिख देंगे, क्योंकि उनका रोज का काम है। ठीक है, एफिडेविट बनवाइए। दूसरी बात, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में नाम की, मम्मी के नाम की, पापा के नाम की, एड्रेस की, किसी भी चीज की कोई कमी है तो किसी भी तरीके से इन चीजों पर आप फेल नहीं होंगे। इसका सारा सॉल्यूशन वहां जो बोर्ड के जो सदस्य बैठे होंगे उनके द्वारा कुछ न कुछ निकाला है कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स में आपने ये गड़बड़ी है तो कम से कम ये दिखाओ, फिर उसको दिखा देना। कोई और भी चीज हो, मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूं, एक लाइन सुन लो सीधी सी, अगर आप अपनी जगह पर सही हो, आपने किसी भी तरीके का कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है, तो आपके चाहे जिस डॉक्यूमेंट्स में कमी हो, जो नाम की, किसी डिजिट की, किसी अंक की, किसी भी तरीके से, तो आप निकाले नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके किसी भी प्रकार के जाति प्रमाण पत्र वगैरह में कोई डेट की कमी है, जैसे कि नोटिफिकेशन के हिसाब से ही चेक की जाएंगी वो सारी चीजें कि इस डेट तक का होना चाहिए, अगर वो उस डेट तक का नहीं हुआ तो फिर आप उस कैटेगरी से बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे आप ओबीसी उस डेट के हिसाब से आपके पास वो जाति प्रमाण पत्र नहीं हुआ या किसी भी कैटेगरी के हिसाब से नहीं हुआ, तो फिर आप जनरल में कर दिए जाएंगे। वो फिर आपकी सरासर आपकी कमी है, क्योंकि नोटिफिकेशन में सारी चीजें पहले बता दी जाती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, आपकी कट ऑफ को लेकर के बहुत सारे कट ऑफ को लेकर के चिंतित है, तो देखो मैं आपको बताऊं कट ऑफ की। आप सभी को पता है कि जनरल की 214 की, बाकी आप सारी कैटेगरी की आप सभी को पता है किस किस तरीके से जो कट ऑफ गई है। लेकिन आप अब ये सोच रहे हैं कि भैया हमारी जो कट ऑफ है वो कितनी बढ़ेगी, तो देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी से इस चीज को सोचेंगे तो आपका जो फिजिकल से बिल्कुल ध्यान हट जाएगा। ठीक है, मैं आपसे कह दूं कि आपकी तो 10-15 नंबर बढ़ेगी तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपकी सिर्फ 1 नंबर बढ़ेगी तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। वो इस तरीके से कहना बिल्कुल गलत है। सच बात तो यह है कि बहुत से ये भी सोच रहे हैं कि हमारे तो बिल्कुल उसी जगह पर फिक्स है नंबर, हम कहीं फेल नहीं हो जाए। आपको पता है, किसी को भी नहीं पता, हो सकता है कि आपके 5-6 नंबर एक्स्ट्रा हो गए हो नॉर्मलाइजेशन, जितना आप सोच रहे हैं उससे भी और ज्यादा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, अभी आप किसी के नंबर की किसी को कुछ भी नहीं पता है, इसलिए नंबर की सोच करके बिल्कुल भी किसी भी तरीके से डिमोटिवेट नहीं होना है। लेकिन हाँ, फिर भी इतना तो मान करके चलिए कि आपकी 5-7 नंबर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपकी जो कट ऑफ है, इतना तो आप मानकर चल सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे, फिर से वही दोबारा बात कह रहा हूं कि भैया हमारे तो बिल्कुल उसी जगह पर आकर के टिक गई है, जितनी कट ऑफ थी उतने ही नंबर मिले हैं हमें, तो उतना ही हमारा स्कोर है, तो फिर हम तो फिर रनिंग में क्या करें जाकर के, ऐसा नहीं है।
ऐसा आप ही तो कह रहे हैं कि हमारे नंबर उसी पर आकर के टिक गए हैं, उतना ही है कट ऑफ के बराबर। क्या पता आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए हो, क्या पता आपको 8 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए हो उसमें नॉर्मलाइजेशन में, तो आपको कुछ भी नहीं पता ना, आपके सामने कुछ भी नहीं है, तो अपना दिमाग मत चलाइए। मेरी बस आपसे इतनी ही विनती है कि आप अपनी अच्छे तरीके से फिजिकल की तैयारी करिए। और उससे पहले जब भी आप DPST कराने जाएं तो भैया घर पर एक बार जरूर पूरा अपना एनालिसिस करिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से चाहिए, वो सारी चीज़ मेरे पास हैं या नहीं है। फोटो वगैरह अपने पास एक्स्ट्रा लेकर जाइए, फोटोकॉपी एक्स्ट्रा लेकर जाइए। हालांकि जहाँ जहाँ पर भी आपका होगा वहाँ पर फोटोकॉपी वाले अपनी सड़क पर या बाहर दुकान लगा लेते हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी अपना घर से फुल इंतजाम लेकर के चलिए। ये सारी जानकारी, बाकी अपनी पढ़ाई भी साथ साथ में करते रहिए। और भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट करके बताइए। इंस्टाग्राम की मैंने आपको बता दी, मेरे इंस्टाग्राम पर DM करिए, मुझे वहाँ फॉलो करिए। और भी कोई बात हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता हूँ। वीडियो के द्वारा कमेंट में रिप्लाई कर देता हूं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देख के सिर्फ हट मत जाएगा। अगर आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।